तभी मुल्क का ये हाल है। और फिर आप पर्ची खोल के, कल परसों में जलसे में देख रही थी, मेरी हंसी भी नहीं रुक रही थी और मेरे दिल खून के आंसू रो रहा था। जो शख्स 4 साल हुकूमत करके गया है, उसको आज मुल्क को, पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि उसकी कारकर्दगी क्या है, छोटी सी पर्ची खोल के पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ी जा रही। क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था वो? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा था। 1600, 100, 400, 500 कोई समझ नहीं आई। भाई जिसने कोई काम 4 साल में किया ही नहीं, वो कैसे बताएगा? उसको चाहे पर्ची लिख के दे दो या उसको रजिस्टर बना के दे दो या उसको प्रेजेंटेशन बना के दे दो, वो क्या कहेगा आवाम को? मतलब किसी को समझ आई कि वो 1600, 400, 200, 500 क्या था? और लोगों को कहता है कि वो पर्ची से देख के पढ़ते हैं। शुक्र करो कि लोग पर्ची से देख के पढ़ते हैं। तुम्हारी तरह एक मुल्क में जाके दूसरे मुल्क की चुगली करके लड़ाई करा के नहीं आ जाते। उनको पता होता है उन्होंने क्या बोलना है। और तुम्हारा ये हाल है कि तुमसे 4 साल की परफॉर्मेंस पूछ ली अवाम ने, हमने पूछी, जलसों में पूछी, तो उसको प्रेशर फील हुआ कि उसको जवाब देना है, तो पर्ची से पढ़ के भी जवाब देना नहीं आ रहा था। मुझसे पूछो, वो तो 3.5-4 साल का हिसाब नहीं दे सका। मैं अभी आपको हिसाब देती हूँ अपने 6 हफ्ते का। तो ये अभी जो ये धरना और जलाओ, घेराओ, खुदकुश हमले कर देंगे, इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर दिया। इस्लामाबाद को, जो हमारा कैपिटल है पाकिस्तान का, फेडरेशन की अलामत है, उसको मुझे बताएं हाथ उठा के कि 75-6 ईयर्स में क्या कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसने इस्लामाबाद को कुर्सी की मोहब्बत में आग लगा दी, दरख्त जला दिए हो, मुल्क की प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी जला दी हो? ये किस किस्म की मोहब्बत है पाकिस्तान से? किस किस्म की पाकिस्तानियत है? फिर आपकी पाकिस्तानियत के ऊपर सवाल खड़े होंगे। और उस वक्त से एक बच्चा जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर है, वो इनकलाब का कह के निकला था हेलीकॉप्टर में और आज तक वो घर वापस नहीं पहुंचा। तो बाद में पता चला कि वो इनकलाब जो पाकिस्तान के गली गली, महल्ले महल्ले से निकलना था, वो इनकलाब अपनी जमानतें करा रहा है आजकल। मतलब बात होती है सुपर पावर्स को आप कन्फ्रंट करते हो कि जी वो हो हम सुपर पावर्स को फिक्स कर देंगे, सुपर पावर्स को हम बता देंगे कि हम क्या हैं। और वो जो सुपर पावर्स को ललकारता था, वो आज वो राहदारी जमानत के लिए पेशावर में छुप के बैठा हुआ, गिरफ्तारी के डर से। अगर आपने जुल्म का सामना करना है अपने मुल्क की खातिर, तो आपको नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए। अब कल आप देखें वो जो ऑडियो टीवी पे चल रही थी कि जब आप इस चीज़ पे मसरूफ़ होंगे कि एक छोटा सा काम कराने के लिए आपको फर्स्ट लेडी को, वो कहती हैं कि उनको 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, उनको 5 कैरेट का डायमंड है। तो जब आपकी प्रायोरिटीज़ ये हों कि बनी गाला हेडक्वार्टर बनाओ करप्शन का, और आपकी फ्रंट पर्सन जो है वो बुजदार और फरा गोगी हो, जो पंजाब के अवाम का, सिर्फ पंजाब के अवाम का हक नहीं खा गई, पूरे पाकिस्तान के अवाम का ये लोग हक खा गए। बनी गाला वॉज द हेडक्वार्टर। तो ये जो अचानक ये लॉन्ग मार्च भी याद आ गया है, ये सब याद आ गया, ये इसलिए कि अब वो चीज़ें नहीं मिल रही। वो फरा गोगी तो मुल्क छोड़ के भाग गई। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आओ ना मरियम नवाज की तरह डेथ सेल में सामना करो तुम। और मैं ये बता दूं कि फरा गोगी सिर्फ फ्रंट पर्सन है। बेनिफिशरीज जो है, डायरेक्ट बेनिफिशरीज, वो इमरान खान है और वो बजरिया वो जो पीरनी साहिबा है। आप ये देखें कि ये एक छोटा सा काम है, एक ताला खुलवाने का 5 कैरेट का डायमंड मांग रही है वो। तो इट्स एन आई ओपनर। आप ये देखो कि जो इंसान एक छोटा सा काम करने का, और वो फिर कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि कल ताले खुल जाएंगे, साइन हो जाएगा। और वो साइन कैसे हो रहे? रिश्वत देके। और ये एक छोटा सा केस है जिसको आप ये कह सकते हो कि ये आंखें खोलने के लिए पूरे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि एक एक नौकरी, एक एक तकर्री,
एक एक तबादले के लिए जो बनी गाला जिसका हेडक्वार्टर था, उन्होंने कितना कितना पैसा लिया है, जिन्होंने पाकिस्तान के बैतुल माल को नहीं बख्शा, जिसने तोशा खाना को नहीं बख्शा, तो आपके ख्याल में उसने पाकिस्तान में किसी चीज को बख्शा होगा? फिर एक बड़ी जरूरी बात है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि देखो इल्जाम क्या लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ 2-3 दफा मुल्क के गैर मुल्की दौरे किए, तो इमरान खान तो जी गया ही नहीं गैर मुल्की दौरों पे। भाई इमरान खान ने गैर मुल्की दौरों पे किसी ने बुलाया ही नहीं, वो जाएगा कैसे? एक एक मुल्क से लड़ाई कर ली, वो जैसे वो मोहल्ले में रहने वाली एक खातून होती है ना, जिसको मासी कहते हैं, कि एक घर में की बात दूसरे को बताई, दूसरे की तीसरे को बताई और सबकी लड़ाई कराने की कोशिश की। तो ये इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी थी। पाकिस्तान के जो इतने करीबी दोस्त थे उनको भी दुश्मन बना लिया। टोटल फॉरेन पॉलिसी आपकी क्या थी? ये थी कि एक ने फोन नहीं किया, दूसरा फोन उठाता नहीं। और फिर जब एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई यूके में, तो जादू टोने और हिसाब किताब ने कहा नहीं 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 नहीं, 138 कंट्रीज आ रही थी उस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में। तो वहां पर आप पाकिस्तान का जाकर आप इतना अच्छा अपना मुकदमा पेश कर सकते थे, लेकिन बनी गाला के जिन्नात ने कहा कि ना ना वहां ना जाना। ये तो फॉरेन पॉलिसी का हाल था। आपने जब दौरा किया पाकिस्तान की लड़ाई की, अच्छा हुआ आपने दौरे नहीं किए, वरना पाकिस्तान इस वक्त अकेला बैठा होता। अब लोड शेडिंग की तरफ आ जाओ। लोड शेडिंग, क्रशिंग लोड शेडिंग हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। यकीन मानो जब मैं एसी में बैठती हूँ तो मुझे दिल में तकलीफ होती है कि लोग पंखे के बगैर हैं इस वक्त। लेकिन कोई तो वजह है कि जिस जमात ने 22 घंटे की लोड शेडिंग 2 साल में ख़त्म कर दी थी, लोग कहते थे जिन्नात की तरह प्रोजेक्ट्स लगा दिए हैं, कोई तो वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। क्या वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है? उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो प्रोजेक्ट्स लगा कर गई थी, जिसके बारे में इमरान खान साहब बार बार ये बात कहते थे कि ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना गए, तो कहाँ है आज वो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली? वो इनकी नाअहली की नज़र हो गई। इन्होंने वक्त पे LNG नहीं मंगवाई, इन्होंने वक्त पर तेल नहीं मंगवाया, वक्त पर गैस नहीं मंगवाई। ये इनको पता था कि इनकी हुकूमत जा रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है। ये जानबूझ के अपनी सियासी दुश्मनी में पाकिस्तान के लिए लैंड माइन्स बिछा के चले गए। लैंड माइन्स की उर्दू क्या होती है? बारूदी सुरंगें बिछाकर चले गए कि खुद ही अगली हुकूमत आएगी तो भुगतेगी। मुझे ये बताओ कि कोई पाकिस्तानी मुल्क के साथ ये कर सकता है? मरियम नवाज शरीफ मर भी रही होगी, वो जाते जाते भी पाकिस्तान का भला करके जाएगी।